बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रात आप समझ लें बड़ी कयामत खेज रात होने वाली है। ईरान ने इस वक्त अपनी फौज को ऑर्डर जारी कर दिया है कि इसराइल को उड़ा दो। निशाना इस वक्त वो लगा रहे हैं, मिसाइल लॉन्चर्स में लग गए हैं, किसी भी वक्त अटैक होने वाला है। और सिनेरियो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना हैवी प्रेशर डाला है ईरान पर, इतना हैवी प्रेशर डाला है ईरान पर, वो दीगर ममालिक मुस्लिम कंट्रीज के जरिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम चीजों का प्रेशर डाला है कि तुम लोगों ने अटैक नहीं करना इसराइल पर। कहा कि ये बड़ा खतरनाक मामला है और इसराइल को पहली बात अटैक नहीं करना चाहिए, उसको दिफा का हक है, लेकिन हिजबुल्लाह को भी अटैक नहीं करना चाहिए था। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अटैक ना करना, डील साइन कर लेते हैं। ईरान ने क्लियरली कह दिया है, उनके मीडिया पर यह बात हो गई है कि कोई डील साइन नहीं हो रही, सब झूठ है। चूंकि चंद घंटे के बाद एशियन सेशन ओपन हो जाएगा और मार्केट ओपन होना शुरू हो जाएंगी। मार्केट गैप से ओपन होती है, डिपेंड करता है किस तरह की सूरत हाल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तबाहकुन मामला होगा और ये अटैक होना है, ये हर सूरत होना है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अटैक होगा। लेकिन इस अटैक के साथ जो अगली सूरत हाल होने वाली है वो बहुत ज्यादा हद तक काफी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इस अटैक के बाद जो तबाही इस वक्त होने वाली है वो, यानी आप समझ लें कि सारी हदें अब इस दफा क्रॉस हो जाएंगी। क्योंकि ये बड़ी क्लियरली बात कही थी ईरान ने कि अब हम जो अटैक करेंगे वो बड़ा तबाहकुन होगा। सो इस वक्त हो ये रहा है कि एक तरफ वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं, इसराइल के अंदर मुकम्मल तौर पर फोर्सेस हाई अलर्ट हो चुकी हैं, सायरन इस वक्त वो बज रहे हैं, पूरी तरह मैसेज जा रहे हैं कि फलानी जगह पर अटैक हो सकता है, फलानी जगह पर अटैक हो सकता है, ड्रोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्लियरली इस वक्त अटैक होने के लिए जा रहा है और ये होना है। आप अंदाजा करें जरा कि नेतन्याहू को कुछ कहने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त प्रेशर डाल रहा है ईरान के ऊपर कि तुम लोग अटैक ना करो। यानी आप अंदाजा करें बेशर्मी की हदें, आप अंदाजा करें कि कैसे ये लोग क्रॉस करते हैं। यानी इनके पास बेशर्मी की हदें क्रॉस करने के लिए क्या क्या मामलात होते हैं, क्या क्या सूरत हाल होती है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि जाकर इजराइल को रोको कि तुमने अटैक क्यों किया। यानी असल बात तो यही थी ना कि आप इजराइल को जाकर रोकते कि तुमने अटैक क्यों किया, बजाय इसके वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान को कह रहे हैं कि तुम ना अटैक करना। और दीगर ममालिक जो रोल प्ले कर रहे हैं, कतर को कहा है, दीगर ममालिक से कहा है कि आप ये अटैक इनको कहें ना करें। ये तो सूरत हाल है एक तरफ। आप जरा एक मिनट के लिए अगली सूरत हाल का भी जायजा ले लें कि वो क्या है। पुतिन ने 1 घंटा बात की है ट्रंप से और ये कहा है कि एक तो उसने खास तौर पर उसको बर्थडे विश की है और दूसरा कहा ये क्या हरकत की है इसराइल ने कि जब पूरी दुनिया मन में जा रही है तो आप इस जंग के अंदर एक बड़ी तबाही लेकर आ रहे हैं और उसमें इसराइल किरदार अदा करे। असल में तो उसने ट्रंप को ये बात कही है कि ये क्या हरकतें हो रही हैं तुम्हारी, यानी ये तुम लोग क्या हरकतें करते फिर रहे हो कि पूरी दुनिया अमन की तरफ जा रही है, एक मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, साइन होने वाला है सब कुछ मामला, और तुम इसराइल को रोक नहीं पा रहे। ट्रम्प ये कह रहे जी मैं मजम्मत करता हूँ, मैं ये समझता हूँ ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं इतना बड़ा कोई हमला नहीं हुआ कि जिसके बाद आप ये मनाजिर देखिए, क्या ये छोटा हमला है? कहते हैं एक बंदा नहीं मारा गया। मक्कारी की इंतहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा, उसके मुंह से सच कभी भी नहीं निकलेगा, ये बात तो तय है। तो अब आप ये सोचें कि इसराइल ये कह रहा है कि जी ईरान रिटेलिएट करने वाला है, अटैक होने वाला है और पूरी तरह हाईलाइट कर दिया गया है और यहां तक कह दिया गया है कि जी ईरान मुकम्मल तौर पर साइबर हमले भी कर सकता है, जिसके बाद ईरान, आपको पता है कि आज ईरान के बैंक्स पर साइबर हमले हुए हैं लेकिन बच गया मामला। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इसराइल पर भी वो कह रहे हैं अटैक होने के लिए जा रहा है। सो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त लड़ाई होने वाली है। वो अब देखें किस लेवल पर जाकर अटैक करते हैं, क्योंकि उन्होंने अटैक किया तो इसराइल भी अटैक करेगा। तो जब इसराइल अटैक करेगा तो फिर उसके बाद ईरान फिर रिटेलिएट करेगा। ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है ट्रंप को कि तुम ये भूल जाओ ये कोई डील होगी ये फलाना का। उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ट्रंप की अब कोई औकात नहीं रही, ट्रंप की अब कोई वैल्यू नहीं रही, और कहा कि अब मिसकैलकुलेट तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, अब देखना फिर हम क्या करते हैं और अब अपनी आंखें खुली रखना, अब हमारे अटैक को देखना।
हम जो अटैक करेंगे वो तुम्हें उड़ा कर रख देगा। सो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी नाजुक है, कितना खतरनाक मरहला इस वक्त पहुंच चुका हुआ है। देखिए, पागलपन की इंतहा तो होनी थी और वो हो चुकी हुई है, वो शुरू हो गई है, क्योंकि इस पागलपन में जो तबाही इस वक्त करने के लिए जा रहा है नेतन्याहू, वो बड़ी खतरनाक है। वो कोई आम तबाही नहीं है कि जिसको हम समझ रहे हैं कि जी वाह क्या बात है बड़ा। ये इतनी भयानक तबाही होने के लिए जा रही है, इतनी भयानक तबाही होने के लिए जा रही है जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इसके बाद हमारे साथ क्या होगा, हमारा हशर क्या होने वाला है, और उसके बाद उनको ये बात भी अच्छी तरह पता है कि इस पूरे के पूरे खेल में अब जो सूरत हाल हमें बचती हुई नजर आ रही है वो कोई भी नहीं है, यानी वही सूरत हाल होगी। देखिए, ट्रम्प के लिए बड़ा चैलेंज अब ये बना हुआ है, ट्रम्प कर रहा है इसराइल को बैक, और वो बैक कर रहा है, और उससे अवाम के अंदर जो अमेरिका में रहने वाली अवाम है उसमें इतनी नफरत पाई जाती है इसराइल के हवाले से, नेतन्याहू के हवाले से, और ये कि ट्रम्प उसको क्यों डिफेंड कर रहा है। देखिए, जब ये बैरूत पर हमला करते हैं, जब ये किसी जगह पर हमला करते हैं, तो असल में तो लोग अमेरिका के खिलाफ है कि तुम्हारी वजह से ये सारे का सारा काम हो रहा है, यानी तुमने असल में शुरुआत की है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बात तय हो गई है कि इसराइल पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। ये बात हम सबको शुरू दिन से पता थी, अब भी पता है, और अब ये अटैक होने के लिए जा रहा है। अब वो सारे अमन मुज़ाकरात और ये वो, अब आप ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो दीगर ममालिक को कह रहा है कि आप ईरान को कहीं अटैक ना करे, ये कोई बड़ा अटैक नहीं था। ये अटैक अगर वॉशिंगटन पर हो जाता तो फिर उसके बाद उसने यही कहना था कि नहीं, हम तो रिटेलिएट नहीं करेंगे। नहीं, यानी अगर ईरान न्यू जर्सी पर कर दे, न्यूयॉर्क पर कर दे, फ्लोरिडा पर कर दे, मियामी पर कर दे, इन जगहों पर अटैक कर दे, और तुम तब ये कहते कि नहीं हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बात आप समझे। हेलीकॉप्टर आपका एक गिराया था अभी रिसेंटली, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर, बकौल आपके कि हमने अपने सारे लोग बचा लिए, तो तुम लोगों ने जाकर 10 दफा बमबारी कर दी ईरान पर, ईरान ने आगे 25 जवाब दिए। लेकिन अपनी दफा तुम लोग कहते हो कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और जब ईरान जवाब देने वाला होता है तो तुम लोग जाकर कहते हो कि ईरान को कहो ना, ये अटैक ना करे, ये बड़ी तबाही हो जाएगी। और आप अंदाजा करें, रशिया को भी कह रहे हैं कि उसको कहें, पुतिन को भी कह रहे हैं कि आप इनको समझाइए अटैक ना करें, चाइना को भी पैगाम भेजा जा रहा है कि आप इनको कहीं अटैक ना करें, कतर को पैगाम भेजा जा रहा है, मुस्लिम कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप ईरान को कोई पैगाम ना भेजिए, ओमान तक को पैगाम इन्होंने दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी बेसिस पर कि आप ईरान को कहीं अटैक ना करें, रिटेलिएट ना करें। यानी आपको पागल समझा भाई। यही अगर जाकर अमेरिका पर अटैक होता तो तुम चुप करके बैठे रहते? यही अटैक इसराइल पर होता तो तुम लोगों ने चुप करके बैठे रहना था? कभी भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि नेतन्याहू छोड़ेगा? अभी तक तो ये इतलात आ रही हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई कि आया ये खबर ठीक है, यानी सोशल मीडिया पर अभी तक ये इतलात आ रही हैं कि हिजबुल्लाह के चीफ भी हमले में टारगेट किए गए। कंफर्म नहीं हुआ ना, अभी तक इसराइल ने इस पर बात की है, ना लिबनान ने बात की है, लेकिन कुछ सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं। अब लेट से ये खबर है, ठीक है, ये तो बात की बात है, पता चलेगा। लेकिन आप ये सोचें कि अगर एक अफवाह भी उड़ रही है तो इसका मतलब है कि इसराइल ने अंदर तक जाकर अटैक किया है। तो ईरान अगर आज ये अटैक नहीं करता तो आपको पता है ईरान असल में साबित और क्या करना चाहता है? वो दीगर ममालिक को ये कहना चाहता है कि देखो, अटैक अगर होगा ना मेरे इत्तेहादी पर तो मैं उसको बचाने के लिए आऊंगा, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठकर तुम लोग भी करो इत्तेहाद। अगर इत्तेहाद के बाद तुम लोगों को भी फायदा ना हुआ तो तुम बात करना, तुम्हें भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, और सबको फायदा होगा। ये ज़हन में रखना, हम सबको फायदा होगा। हम सबको इस तरह फायदा होगा कि तुम लोग इस पूरे के पूरे खेल में कामयाब हो जाओगे। तो फायदा होगा, हर सूरत होगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर तुम मेरी प्रोटेक्शन लेते हो तो मैं अपने इत्तेहादियों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। ये बेसिकली इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल हो रही है। बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ इस पूरे के पूरे खेल में क्या होता है, क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन आप एक बात समझें कि ये लड़ाई एक बड़े ही भयानक मोड की तरफ जा रही है। फिर वही सूरत हाल होगी, दुनिया तबाही की तरफ जाएगी, मामला सारे के सारे तबाही की तरफ जाएंगे, वही बेचैनी पैदा होगी, वही सूरत हाल होगी जिसका
तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब इस सारे के सारे मामले में, इस सारी की सारी सूरत हाल में आप देखेंगे कि फिर वही बमबारी, वही तबाही, वही सारे का सारा मरहला। नहीं कोई रोक पाता तो एक इसराइल को नहीं रोक पाता। यानी आप ये सोचे, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, कोई भी उनको नहीं रोक पाता। वो दंदनाता फिर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो दंदनाता फिर रहा है, जिसे कहते हैं ना लिटरली दंदनाते फिरना। वो ये सूरत हाल कर, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बाकियों पर आप पाबंदी लगाएं।